Hello everyone, my name is Danish Khan and you are watching Decode Words। वेबसाइट का इंटरेक्शन 3 सेकंड में डिसाइड हो जाता है और उसका हीरो होता है हमारा नैप बार। तो आज हम फ्रेमर मोशन के जरिए कुछ ऐसा अट्रैक्टिव नैप बार बनाने की कोशिश करेंगे जो आपके रिज्यूम में 4 चांद लगा देगा। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। फटाफट से हमें अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आने के बाद हमको हमारा टर्मिनल ओपन करना है। यहाँ पे एक कमांड चलाना है npm latest। ये कमांड चलाते ही हमारा जो रिएक्ट है वो डाउनलोड होने लगेगा, इंस्टॉल होने लगेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट का नाम मांग रहा है। तो प्रोजेक्ट का नाम हमारे डिकोड वर्ड्स, जो हमारे यूट्यूब का चैनल का नाम भी है। पैकेज का नाम हम यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं। हमको फ्रेमवर्क में रिएक्ट यूज करना है, जो कि हम ज्यादातर चीजें रिएक्ट से ही बनाने वाले हैं। और यहाँ पे हमको कोर जावास्क्रिप्ट यूज करना है, इसको यस कर देना है। इंस्टॉलेशन डिपेंडेंसी यस। देख सकते हैं यहाँ पे एक डिकोड वर्ड्स नाम का फोल्डर बन गया है। इसके अंदर ये पूरी की पूरी फाइल्स बन चुकी हैं। फाइल्स के अंदर एसआरसी के अंदर सारी चीजें बन चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज फाइल्स एंड स्ट्रक्चर्स, तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जो कि हमारे चैनल पर डली है। यहाँ पे पूरी डिपेंडेंसी डाउनलोड हो रही है। जब तक मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। app.js यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट कोड लिखा हुआ है, हम इसको हटाएंगे। app.css को हम डिलीट करेंगे, assets को डिलीट करेंगे। index.css को के अंदर हम बाय डिफॉल्ट index.css के अंदर भी कुछ बाय डिफॉल्ट कोड लिखा हुआ है, हम इसको भी रिमूव करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम टेलविन सेटअप्स के साथ काम करेंगे। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लोकल होस्ट पे जाके क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा सेटअप हो चुका है रिएक्ट का। देख सकते हैं काउंट बढ़ाऊंगा, काउंट बढ़ेंगे। मैं वापस अपने VS कोड पे आऊंगा, कंट्रोल A बैकस्पेस, यहाँ पे लिखूंगा RAFCE, तो यहाँ पे बेसिक बॉयलर प्लेट बन जाएगी। अब मैं जाके वापस चेक करूंगा, इसको एक बार रिफ्रेश मारूंगा। बेसिक बॉयलर प्लेट बन गई है, मगर अभी भी ऐप जो है वो इधर बीच में आ रहा है। ऐप जो है वो यहाँ पे बीच में आ रहा है, वो इस कोने पे आना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारा कोई भी जो पेज होता है वो लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम चलता है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी index.css में आऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट है, इस पूरे को हटाऊंगा तो आप देख सकते हैं स्क्रीन भी व्हाइट हो गई है और हमारा ऐप भी जो है वो कोने में आ गया है। तो फटाफट से हमको यहाँ पे न्यू टैब पे आके टेलविन CSS सर्च करना है। टेलविन CSS पे सर्च करते ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते ही हम वीक के सेटअप के साथ जा रहे हैं। तो हमको फर्स्ट कमांड नहीं चलाना है, क्योंकि हम ऑलरेडी वो कमांड चला चुके हैं रिएक्ट के सेटअप के साथ। हमको सेकंड कमांड उठाना है और अपने टर्मिनल पे चलाना है। इंस्टॉलेशन हो रहा है। टेलविन CSS हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि न्यू है, इंडस्ट्रियल में लार्ज स्केल पे यूज होता है। हम यहाँ पे read.config के अंदर इंपोर्टिंग करेंगे, यहाँ पे लाके जस्ट पेस्ट करना है टेलविन CSS यस। बिना इसके टेलविन हमारे रिएक्ट को पता ही नहीं चलेगा कि भाई टेलविन CSS यूज होना है। अब सबसे मेन पार्ट index.css में आना है। index.css में आकर जस्ट ये चीज import टेलविन CSS को पेस्ट कर देना। अब वापस से यहाँ आना है, थोड़ी साफ सफाई करना है। assets का कोई काम नहीं है, assets को हटा देना है। app.css का कोई काम नहीं है, app.css को हटा देना है। अब हमको जस्ट चेक करना है कि हमारी जो टेलविन का सेटअप है वो सही तरीके से हुआ कि नहीं। यहाँ पे हम एक बार npm run dev करके वापस हमारा टर्मिनल ओपन कर लेंगे। यहाँ पे क्लास नेम देंगे विड्थ फुल, हाइट स्क्रीन bg ब्लू 900। तो यहाँ पे आके हम हमारे सेटअप को देखेंगे और ये देखेंगे तो ये पूरी तरीके से ब्लू होगा है। इसका मतलब है कि कम्प्लीटली सही तरीके से काम कर रहा है हमारा टेलविन। अब फटाफट से हम थोड़ी चीज़ों को सेटअप कर लेते हैं। हम एसआरसी के अंदर एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाएंगे, कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाएंगे। उसके अंदर एक फाइल बनाएंगे nav.jsx और यहाँ पे हम लिखेंगे RAFCE। यहाँ पे नेव की बेसिक बॉयलर प्लेट आ जाएगी। और अब यहाँ पर हम ये हटाएंगे और हम इसके अंदर नॉर्मल सी इंपोर्टिंग कर देंगे।
ऊपर देख सकते हैं गाइस ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुकी है। सेल्फ क्लोजिंग टैग में हम नैव लिखेंगे और ऊपर देखेंगे तो ऑटो इंपोर्टिंग हो चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पे नैव लिखा आने लगा है। अगर मैं नैव में कुछ भी लिखता हूँ तो वहां पर ये हो जाएगा। यहाँ पे क्लास नेम देंगे, विड्थ फुल देंगे, हाइट 20 देंगे और बीजी ग्रीन 900 देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं नैव बार आ गया है पूरा हमारा यहाँ पर। अब नैव बार के अंदर कुछ चीजें हमको बनानी पड़ेगी। नैव बार के अंदर हम सबसे पहले एक डिव बनाएंगे। डिव बनाने के बाद हम उसके अंदर एक h1 टैग लिखेंगे। h1 टैग के अंदर हम लिखेंगे हमारे डी कोड्स वर्ड्स, हमारे चैनल का नाम। और यहाँ पे आके चेक करेंगे तो यहाँ पे आ गया है। हम इसको डिव को क्लास नेम देंगे, विड्थ देंगे 20, हाइट देंगे 20 और बीजी जिंक 200। तो ये देख सकते हैं इसकी थोड़ी सी हमको विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। वी विल गो विद 24 या नॉट 24 इज स्टिल नॉट गुड। विल गो विद 26 या 26 इज गुड। टेक्स्ट सेंटर देने के बाद हम यहाँ पर आइटम्स सेंटर देंगे एंड जस्टिफाई सेंटर देंगे और जाके चेक करेंगे तो जो हमारा कोड है, कोड डी वर्ड्स है, फ्लेक्स पे ना भूल गए थे गाइस, तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब हमको और भी चीजें बनाना है बाकी की, तो उसके लिए हम एक डिव बनाएंगे। डिव बनाने के बाद हमको इसके अंदर एक h1 टैग बनाना है। h1 टैग के अंदर हम लिखेंगे होम, एक h2 टैग बनाएंगे। h2 टैग के अंदर हम लिखेंगे वर्क। h2 टैग के बाद एक h3 टैग बनाएंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे ब्लॉक्स। तो ये सब चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, मगर मुझको ये सब चीजें यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चाहिए। तो मैं इसको हाइट विड्थ दे दूंगा, इसको मैं क्लास नेम दूंगा। क्लास नेम देने के बाद इसको विड्थ दे दूंगा 60 की, हाइट में इसको दूंगा नहीं और बीजी मैं इसको बीजी येलो 900 दे दूंगा। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। तो ये यहाँ पर आ गया है। मैं इसको, अब मैं इसके पेरेंट डिव को फ्लेक्स दूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और अब मैं इसको फ्लेक्स दूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फ्लेक्स आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर। अब मुझे इन सबके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप लाना है, तो मैं गैप 20 रख दूंगा। बहुत ज्यादा हो जाएगा, वी विल गो विद 10 इज परफेक्ट। तो गाइस हम कुछ चीजें इसमें और ऐड करेंगे। H4 एक्सपर्टीज, और H5 में हम लिखेंगे सर्विसेज। अब हम आके देखेंगे तो ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, हमको इसकी विड्थ 80 करना पड़ेगी। 80 इज नॉट सफिशिएंट। 90 को मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 50 पिक्सल्स दे दूंगा करके 50%, या 50% लुक गुड एंड अट्रैक्टिव टू। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी चीजें बनाने वाला हूँ, जैसे कि मैं इसको पूरे होम को एक डिव में रख दूंगा, वर्क को एक डिव में रख दूंगा, ब्लॉक्स को, एक्सपर्टीज को, सर्विस को, सबको एक ब्लॉक में एक डिव के अंदर रख दूंगा। तो गाइज हमने हर एक होम, वर्क, एक्सपर्टीज, सर्विस, ब्लॉक को, हर एक H1 को एक डिव के अंदर डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर डिव को
क्लास देने वाला हूं, इसको मैं देने वाला हूं विड्थ फुल एंड बीजी रेड 900। तो क्या ये रेड हो जाएगा? ये रेड हो गया है, मगर इसने विड्थ फुल ले ली है। इसको विड्थ में फुल ना देते हुए इसको विड्थ में 20 पिक्सल्स की दूं अगर तो बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है। 80 पिक्सल्स की दूं अगर तो क्वाइट गुड बट नॉट सफिशिएंट। 70 पिक्सल्स not good। 60 pixels still not। we will go with 55 pixels। या quite good। अब मैं जैसे कि इसके फ्लेक्स देकर आइटम्स को सेंटर करा लूं तो ये होम जो है ये थोड़ा सा सरक जाएगा। इसको जस्टिफाई सेंटर भी दे देते हैं। जी हाँ, ये थोड़ा सा सरक गया है गाइस। अब मैं एज इट इज एक H1 और बनाने जा रहा हूँ। ये H1 बन गया। मैं इसमें से फ्लेक्स और जस्टिफाई आइटम्स हटा देता हूँ। परफेक्ट। अब मैं इसको अगर ओवरफ्लो हिडन देके देखता हूँ पहले, अगर नहीं हुआ तो फिर हमको इसकी हाइट भी देना पड़ेगी। ओवरफ्लो हिडन दिया, नथिंग बिग। अब मैं इसको हाइट देने जा रहा हूँ, लेट्स से 10%। 10% is not good। we'll go with 10%। not good। go with 21। not good। go with 30। yeah, 30 is good and giving to overflow hidden to them। का मतलब ये हमारा जो सेकंड H1 होम जो है, हमारा जो H1 टैग है होम, वो अवेलेबल तो है मगर ओवरफ्लो हिडन के साथ है। सेम टू सेम पूरी क्लासेस हम हर एक H1 के साथ दे देंगे। लेकिन यहाँ पर आए वर्क के में सेम एज इट इज दिया, एक्सपर्टीज में आए एज इट इज दिया, सर्विसेज में आए एज इट इज दिया, ब्लॉग्स में आए एज इट इज दिया। वर्क को कॉपी करा, पेस्ट करा, एक्सपर्टीज को कॉपी करा, पेस्ट करा। या एवरीथिंग गोज फाइन। सर्विसेज को कॉपी करा, पेस्ट करा, ब्लॉग्स को कॉपी करा, ब्लॉग्स को कॉपी करा, पेस्ट करा। या सबके सब H1 के डुप्लीकेट्स बन गए हैं। एक्सपर्टीज की हमको थोड़ी सी विड्थ जो है वो बढ़ाना पड़ेगी। 60 कर दें अगर तो, नॉट सफिशिएंट। 65 कर दें अगर तो, या गुड। सर्विसेज की भी थोड़ी सी हमको बढ़ाना पड़ेगी। अगर हम इसकी 60 कर दें तो 60 पिक्सल्स कर दें इसकी विड्थ। या परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सब परफेक्ट है। दूसरा H1 हैगा मगर वो ओवरफ्लो हिडन के चक्कर में छुप चुका है गाइस। अब मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा कि फ्रेमर मोशन से काम कैसे कराया जाता है। तो थोड़ी देर के लिए टर्मिनल ऑफ करना पड़ेगा। टर्मिनल ऑफ करने के बाद हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा NEMI फ्रेमर मोशन। देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेमर मोशन की डिपेंडेंसी डाउनलोड हो रही है। फ्रेमर मोशन थोड़ा बहुत जीचैट की तरह ही काम कर रहा है और ये हमारे फ्रेम को थोड़ा बहुत एनिमेशन देने के काम आता है। एनिमेशन देने के काम आता है। देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है। मैं एक बार फिर से टर्मिनल ऑन कर लेता हूँ, हमारा लोकल होस्ट ऑन कर ले। सो गाइस, फ्रेमर मोशन की डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के बाद हमको इस डिव को भी फ्रेमर मोशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ आया हूँ, इन दोनों को हटाऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा MOTION मोशन। तो देख सकते हैं मोशन जो है वो आ गया है मगर कॉन्टेक्स्ट में आया है। MOTION मोशन डॉट कॉन्टेक्स्ट नेम शिफ्ट डॉट डिव। परफेक्ट। मैं यहाँ पर भी परफेक्ट। अब मैं इसको भी एक डिव के अंदर और कैप्ट कर लूंगा मगर मैं ऑलरेडी ही इस बार मोशन डिव बनाऊंगा। मोशन 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 डॉट डिव, मोशन डॉट डिव
परफेक्ट। इसको भी कैप्ट कर लूंगा इसके अंदर। एंड देन आफ्टर दैट अब हम इसको थोड़ी सी क्लास दे देंगे। क्लास नेम में हम लिखेंगे अब हम इसको थोड़ी सी क्लास दे देंगे। क्लास नेम में हम लिखेंगे फ्लेक्स कॉल आइटम्स सेंटर। अब हमको मोशन डिप लगाने के बाद यहाँ पर लिखना पड़ेगा वाइल हवर के अंदर हम लिखेंगे y की पोजीशन पे डबल कॉलन के अंदर माइनस का 50%। तो यहाँ पे आके चेक करेंगे तो ये हवर होने लगा है मगर ज्यादा सही नहीं हो रहा, और यहाँ पर आने पर ये थोड़ा सा, मैं अगर इसको कर्सर पॉइंटर दे दूं तो यहाँ आने पे या कर्सर बन गया है, पॉइंटर बन गया है। ये थोड़ा जल्दी हो रहा है तो मैं इसमें ट्रांजिशन ऐड करेंगे अपन। ट्रांजिशन अपन इसमें डालेंगे ड्यूरेशन कितने की डालेंगे, 0.3 सेकेंड की। और तो गाइस जो वर्क हमने होम के साथ करा था सेम टू सेम हमने बाकी H1 टेक्स्ट के साथ भी करा है। तो अब हम यहाँ पे आके देख सकते हैं हमारा नैप बार जो है वो थोड़ा वर्क करने लगा है। अब इसमें से हम कुछ चीज हटा देंगे, हम सब में से बिजी रेड हटा देंगे। बिजी रेड सब में से हटाना है एक एक करके। परफेक्ट 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 परफेक्ट। अब बिजी रेड हटाने के बाद देख सकते हैं कितना स्मूथ ट्रांजिशन दिख रहा है सबके ऊपर आने के बाद। तो गाइस अब मुझे मेरे नैप बार को ग्लास टाइप दिखाना है, तो ग्लास टाइप दिखाने के लिए मैं यहाँ पर दूंगा BG Y/20 एंड बैकड्रॉप ब्लर लार्ज एंड बॉर्डर Y/10। तो गाइस अब मैं यहाँ पे आके देखूंगा तो ये थोड़ा सा ग्लासी लुक दे रहा है एंड यहाँ पर ये परफेक्टली काम कर रहा है। मैं इसको और परफेक्ट दिखाने के लिए आपको इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। BG ब्लैक, so it looks perfect. Now the next step is हम इसको ना नैप बार की जो हेडिंग्स हैं उसको हम और ज़्यादा वो कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक देता हूँ फॉन्ट बोल्ड, तो फॉन्ट बोल्ड हो गया है, परफेक्ट बोल्ड हो गया है। हम ऐसे ही करके सब में दे देंगे फॉन्ट बोल्ड, परफेक्टली काम कर रहा है। फॉन्ट बोल्ड इसके अंदर भी सेम, इसके अंदर भी सेम। तो गाइस हमारा नैप बार रेडी हो चुका है लगभग। तो गाइस अब हम इन दोनों के बीच में एक गैप दे देंगे। लेट्स से वेयर इज इट, क्या है गैप 20, इट्स नॉट परफेक्ट, gap 40, 30, perfect, it looks perfect and
अब हम डिकोड वर्ड्स पर काम करने वाले हैं। डिकोड वर्ड्स पर काम करने के लिए भी पहले हमको यहाँ पर एक मोशन डिफ क्रिएट करना पड़ेंगे। मोशन डिफ क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर कुछ काम कर पाएंगे। लेट्स से हम पैमेजिटिव अगर इसको दे दें यहाँ पर पूरा कोड उठाकर, अगर हम डिकोड में दे दें और यहाँ पर h1 एक दोनों h1 रखें और यहाँ पर हम डी कोड वर्ड्स लिखें और यहाँ वाला होम भी अगर हम हटा दें और हम यहाँ पर डी कोड वर्ड्स लिखते हैं तो आप देख सकते हैं ये ठीक है, मगर ये इतना भी ठीक नहीं है कि इसके साथ काम करा जाए। हमको यहाँ पर इसके साथ एक मोशन डिव और क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे हमने नीचे करा था मोशन डॉट डिव। जैसे ही हम यहाँ पर मोशन डॉट डिव बनाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसको हटाएंगे और इसको रैप अप करेंगे और यहाँ पे क्लास नेम दे देंगे। यहाँ पे हम क्लास नेम दे देंगे। क्लास नेम देने के बाद अगर हम यहाँ पर विड्थ अगर हम रहने देते हैं और अगर हम सिर्फ इसको विड्थ दे देते हैं, विड्थ नॉट विड्थ, अगर हम इसको सिर्फ हाइट दे दें, हाइट 10%। हमको यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन भी देना पड़ेगा। पूरा हट गया है क्योंकि ये हाइट कुछ ज़्यादा छोटी हो गई है। हम इसको 50 दे दूँ, 50 नहीं, मैं इसको 40 दूंगा। 40 दे दूँ परफेक्ट है, बट नॉट परफेक्ट है क्योंकि मुझे इसको फ्लेक्स देना पड़ेगा। फ्लेक्स देने के बाद मुझे इसको आइटम्स को सेंटर करना पड़ेगा। फ्लेक्स देने के बाद मुझे जस्टिफाई सेंटर करना पड़ेगा और नॉट गुड। मुझे इसको हाइट के साथ एक चीज और देना पड़ेगी। मुझे इसको ना मार्जिन टॉप देना पड़ेगा 10 बहुत ज्यादा हो गया। 5 लुक्स गुड, बट जो ये जा रहा है ये 50% नॉट सफिशिएंट। इसको मैं 60 कर दूंगा अगर तो। यहाँ पे एक स्पेलिंग गलती, ये कोड वर्ड्स सही है और अगर मैं इसको थोड़ा सा अंदर सरका लूँ इस डिव को तो ये और ज़्यादा अच्छा दिखने जाएगा। मार्जिन लेफ्ट 10, या परफेक्ट। बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। मैं इसमें से बीजी ब्लैक हटाकर लेट्स से जिंक 300 कर दूं तो थोड़ा सही दिख रहा है। कोड भी सही दिख रहा है और थोड़ा वर्किंग भी सही दिख रही है इसकी। एक्सपर्टीज के साथ हमको थोड़े से चेंज करना पड़ेगा। एक्सपर्टीज 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 सर्विसेज एक्सपर्टीज के साथ जो हमारी विड्थ है वो सही तालमेल में नहीं बैठ रही है, तो मैं इसको 75 दे देता हूँ तो ये परफेक्ट आ गई।